बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 6 क्यूब एंड क्यूब रूट्स। इसमें हम एक्सरसाइज 6.2 पढ़ेंगे, क्यूब रूट्स। सो फ्रेंड्स, ये है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स चैप्टर 6 एनसीईआरटी क्लास 8 का, ठीक है, मैथ्स का। ठीक है दोस्तों, देखिए क्यूब रूट्स के लिए इसने बताया है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज़ 125 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो उसकी साइड की लेंथ क्या होगी, ठीक है। सो दोस्तों, मान लीजिए कि यहाँ पर एक क्यूब है, छोटा सा क्यूब है, इसका वॉल्यूम जो है 125 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी वन साइड ए सेंटीमीटर है। सो फॉर फाइंडिंग इट्स लेंथ ऑफ द साइड वी विल टेक द क्यूब रूट ऑफ दिस 125। सो क्यूब फॉर फाइंडिंग द क्यूब रूट, ये हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 125 का, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 क्यूब। और जब हम इसका ये क्यूब रूट वाला साइन हटाएंगे तो 5⁻³ इंटू इसकी पावर 1/3 हो जाएगी, 3 से 3 कैंसिल, मीन्स साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 5 सेंटीमीटर। ओके, सो इस प्रकार हमने, यदि हमें वॉल्यूम पता है किसी क्यूब का तो हम उसका साइड की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और ये भी दिया है यहाँ पर कि फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, एज यू नो द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायरिंग, स्क्वायर करने का इन्वर्स ऑपरेशन होता है स्क्वायर रूट निकालना। ऐसे ही क्यूब रूट निकालना जो होता है वो इन्वर्स ऑपरेशन है क्यूब करने का। ठीक है, तो ये हमने देखा यहाँ पे क्यूब रूट निकालना। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया, देखिए 2⁻3, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, सो वी कैन से दैट क्यूब रूट ऑफ 8 इज़ 2। सो ये क्यूब रूट का साइन है, ठीक है, डिनोट्स द क्यूब रूट का साइन है, ये इज इक्वल टू 2 होता है। यहाँ आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब रूट दिए हैं। अभी देखिए फ्रेंड्स, क्यूब रूट निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, जैसे हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2-2 के पेयर बनाते थे, क्यूब रूट बनाने के लिए हम 3-3 के हम यहाँ पेयर बनाएंगे। ठीक है, 3-3 के यहाँ पे एक कंबाइन करके ग्रुप बना के हम 3⁻³ 5⁻³ 3, तो 3 इंटू 5 मीन्स 15 का जो क्यूब होता है वो 3375 होगा, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं इसके, तो इसको आप समझ के 3-3 के पेयर बना के कर सकते हैं। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्सरसाइज 6.2 शुरू होती है। ठीक है, तो इसके हम क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके पहले जो भी हमने पढ़ा है उसको हम समझते हैं। सो दोस्तों देखिए, यहाँ पे देयर इज सम नंबर x, इसका क्यूब रूट निकालेंगे, तो ये साइन है क्यूब रूट का, सो x की पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल हमने जैसे क्यूब रूट 8 निकालना है, तो ये 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर 3। और जब ये साइन हटेगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, ये ऐसा 3 साइन क्यूब रूट के लिए लिखना ज़रूरी है, ताकि जब इसका ये साइन हटेगा क्यूब रूट का तो इसकी पावर 1/3 आएगी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इसका वैल्यू आएगा, यानी कि क्यूब रूट 8 इज इक्वल टू 2 इसकी वैल्यू आती है। दोस्तों, इस मेथड को ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसी के बेस पर हम बाकी क्यूब रूट अभी निकालेंगे। सो दोस्तों देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है एक्सरसाइज 6.2 का, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो वी विल लेट्स डू दैट। तो दोस्तों देखिए, हमने 1 बाय 1 करके यहाँ पे फर्स्ट 4 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, 64 का हमने क्यूब रूट निकालने के लिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 6 टाइम्स, मीन्स यहाँ पे 3-3-2-2 के पेयर जो बन रहे हैं वो 3-3 के जो पेयर बन रहे हैं, ग्रुप बन रहे हैं, वो 2 टाइम्स ही बन रहे हैं। ठीक है, सो क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल टू क्यूब रूट 2⁻³ इंटू 2⁻3। ठीक है, सो स्क्वायर के फार्मूले से अभी हम जो हमने रूट्स से फार्मूले से जो पढ़ा था, एक्सपोनेंट्स के फार्मूले से, तो 2 इंटू 2 की पावर 3 मीन्स 4 की पावर 3। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इसकी मीन्स क्यूब रूट 64 इज इक्वल टू वैल्यू इज़ 4। ठीक है, ये 4 आ जाएगा, 64 का क्यूब रूट 4 होता है। या फिर हम एक ये भी देख सकते हैं, 4 की पावर 3 करेंगे तो 64 होता है। ऐसे ही 512 का हम क्यूब रूट निकालेंगे दोस्तों, तो इसमें 9 टाइम्स 2 आएंगे मल्टीप्लिकेशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन में, यानी कि 3 बार 2 के 3 के ग्रुप्स बनेंगे। सो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो 8 इसका क्यूब रूट आ जाएगा, 512 का क्यूब रूट 8 होता है। ऐसे ही दोस्तों देखिए, नेक्स्ट देखिए 10,648 को हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, तो 2 आया है, डिवाइड करते जा रहे हैं, लास्ट में आ रहा है 1331, तो ये 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, 11 से डिवाइड किया तो 121, फिर 11 से डिवाइड किया तो 11, ठीक है, और फिर 1 आ गया।
यानी कि 1331 जो होता है 11 का क्यूब होता है। अब इसके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के ग्रुपिंग किया है, तो 2 इंटू 11 की पावर 3 आता है, यानी 22। इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 10,648 विल बी 22। सिमिलरली 27,000 का देखिए यहाँ पे ध्यान से, 27,000 में कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं, तो क्यूब रूट निकालने में उसी नंबर का क्यूब रूट निकलेगा जिसमें 3 ज़ीरो हों, 6 ज़ीरो, 9 ज़ीरो, ऐसे ऐसे 3 के मल्टीपल्स। सो इसके क्यूब रूट में फ्रेंड्स क्या बन जाएगा, देखिए 2 के 3 के ग्रुप बन रहा है, 3 का बन रहा है, फिर 5 का, मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 5 यानी कि 30। क्यूब रूट ऑफ 27,000 इज इक्वल टू 30। ओके, है ना आसान। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे 15,625 वी हैव फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने यहाँ 6 टाइम्स 5 मिले हैं, तो इसके 5 क्यूब के 2 पेयर बने हैं यहाँ पे, 5 क्यूब, 5 इंटू 5 मीन्स 25 क्यूब। इट मीन्स इस क्यूब रूट ऑफ 15,625 विल बी 25। सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ 13,824 विल बी, देखिए कितने सारे 2 आए हैं, बट ध्यान रखिएगा 2 के पेयर्स, 3 के पेयर्स ग्रुपिंग करने में 1 2 3 एंड एक बार 3 का ग्रुप बनेगा, सो 24 का क्यूब, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 13,824 विल बी 24। सिमिलरली बाय प्राइम फैक्टराइजेशन क्यूब रूट ऑफ 1,10,592 विल बी 48। ओके, है ना आसान। खुद करके देखेंगे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा। बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1,75,616 का क्यूब रूट फाइंड करना है। तो हम इसको बस देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। आप ये याद रखिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स और डिवीज़न थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आपको आसानी से आप डिवीज़न कर पाएँ और प्राइम फैक्टराइजेशन से इसकी क्यूब रूट आसानी से निकाल सके, प्राइम फैक्टराइजेशन आसानी से कर सके। तो इसमें देखिए जो 2 आए हैं वो 9 टाइम्स आए हैं और 7 3 टाइम्स आए हैं। सो क्यूब रूट ऑफ 1,75,616 विल बी 56। ओके, है ना आसान। सो इन दिस वे फ्रेंड्स वी हैव सॉल्व द 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ टोटल 10 क्वेश्चंस। आई हैव लेफ्ट क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10। यू डू इट बाय योर सेल्फ, इसको लिए खुद करिए, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन से उनकी ग्रुपिंग करके 3 3 में और इसके क्यूब रूट निकालने का प्रयास करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट ट्रू और फॉल्स। सो फर्स्ट इज क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, ठीक है, ये फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी आप ऑड नंबर लिखिए, फॉर एग्जांपल हमने लिया 3 का हम क्यूब निकाल रहे हैं तो 27 आ रहा है। ऐसे कोई भी आप क्यूब ऑड नंबर लेंगे तो हम उसका क्यूब हमेशा ऑड नंबर ही आएगा, इवन नंबर नहीं आएगा, तो ये फॉल्स है। आप यहाँ पर देखिए कोई भी आप ऑड नंबर लीजिए, फॉर एग्जांपल 1, इसका क्यूब 3 है, 1 है, 3 का क्यूब 27 है, 5 का क्यूब 125 है। ये सारे के सारे जो हैं वो ऑड नंबर्स ही हैं, ठीक है। सेकेंड है अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 ज़ीरोज़, ठीक है, ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 है, 10 क्यूब परफेक्ट क्यूब 1000 है। इसमें देखिए नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 3 हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो ऑड में है, ठीक है। 2 ज़ीरोज़ के साथ परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, उसमें 3 ज़ीरोज़ होना ही चाहिए। थर्ड है इफ़ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25। अभी देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, इसमें लास्ट डिजिट नंबर 5 की बात कर रहा है, तो बिल्कुल सिंपल है कि यदि स्क्वायर डिजिट नंबर 5 होगा यूनिट डिजिट, तो क्यूब का भी यूनिट डिजिट 25 नहीं 5 ही होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट की बात कर रहा है, इसलिए फॉल्स होगा। आप देखिए एग्जाम्पल में 5 का स्क्वायर है तो 25 आ रहा है, 5 का क्यूब निकाला तो 125 आता, तो यहाँ भी 5 लास्ट में आ रहा है, यहाँ भी 5 है, तो दिस इज़ फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4, देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8, तो ये फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 2 है, 2 का क्यूब है 8 होता है, ये लास्ट डिजिट इसकी 8 है। ऐसे ही 12 है, 12 का क्यूब 1728 आ रहा है, तो लास्ट डिजिट भी इसकी 8 आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर, ये भी फॉल्स होगा, ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट नंबर जो मैक्सिमम होता है वो 10 है, तो 10 का जो क्यूब आता है वो 1000 आ रहा है, और जो 1000 होता है वो 4 डिजिट नंबर होता है। सो 2 डिजिट नंबर का जो क्यूब है वो 3 डिजिट नंबर हो सकता है। सो जो लीस्ट 2 डिजिट नंबर है वो 10 है, 10 का क्यूब जो है वो 1000 आता है, जो कि 4 डिजिट है, तो इसलिए ये फॉल्स हो जा रहा है। नेक्स्ट है द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव अ 7 और
मोर डिजिट्स। ठीक है, देखिए 2 डिजिट नंबर का हम क्यूब निकाल रहे हैं। सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर 99 लिया, इसका क्यूब 9,70,299 होता है। अब यहाँ टोटल डिजिट 6 हैं, इससे बड़ा डिजिट जो होता है वो 100 हो जाएगा, तो 3 डिजिट का होगा, इसीलिए ये जो है फॉल्स हो जा रहा है। 7 डिजिट का नहीं है, 6 डिजिट का ही है। नेक्स्ट और लास्ट है, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। तो ये ट्रू है। देखिए सिंगल डिजिट नंबर 2 है या 1 है, 1 का क्यूब 8 होता है, 2 ऐसे ही 2 का क्यूब 8 आ रहा है। देखिए यहाँ पर ध्यान से इस टेबल में सिंगल डिजिट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी जो क्यूब हो रहा है इसमें 1 का क्यूब 1 आ रहा है, 2 का क्यूब भी 8 हो जा रहा है ना, तो ये सिंगल डिजिट नंबर हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 6.2 फ्रेंड्स यहाँ पे पूरी हो गई। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, ये इसका समरी है। आप अपने फ्रेंड्स से इसको डिस्कस करेंगे, इसको 2-3 बार लिखेंगे ना, तो ये आपको समझ में भी आएगा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज 6.2 भी पूरी होती है। और जो चैप्टर 6 है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, ये पूरा होता है। इसको खुद करिएगा और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।